हर हर शंकर, जय जय शंकर। आज दर्शन करेंगे डोलेश्वर महादेव मंदिर के। 4000 वर्षों से लोग पंच केदार मंदिरों के सिर की तलाश कर रहे हैं। गढ़वाल क्षेत्र भगवान शिव और पंच केदार मंदिरों के निर्माण से संबंधित कई लोक कथाएं सुनाई जाती हैं। पंच केदार के बारे में एक लोक कथा हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक पांडवों से संबंधित है। महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों ने अपने चचेरे भाइयों को हराया और मार डाला। उन्होंने अपने राज्य की भागदौड़ अपने परिजनों को सौंप दी और भगवान शिव की तलाश में और उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले वे पवित्र शहर काशी गए, जिसे शिव का पसंदीदा शहर माना जाता है। लेकिन शिव उनसे बचना चाहते थे, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में मृत्यु और बेईमानी से बहुत नाराज थे। और इसीलिए पांडवों की प्रार्थनाओं के प्रति असंवेदनशील थे। भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और गढ़वाल क्षेत्र में छिप गए। काशी में शिव को ना पाकर पांडव गढ़वाल हिमालय की ओर चल दिए। पांच पांडव भाइयों में से दूसरे भीम फिर 2 पहाड़ों पर खड़े होकर शिव की तलाश करने लगे। उन्होंने गुप्त काशी के पास एक बैल को चरते हुए देखा। भीम ने तुरंत बैल को शिव के रूप में पहचान लिया। भीम ने बैल को उसकी पूंछ और पिछले पैरों से पकड़ लिया। लेकिन बैल का गठन शिव हिस्सों में बाद में पुनः प्रकट करने के लिए जमीन में गायब हो गया। कुबर को ऊपर उठाने के साथ केदारनाथ, हाथ में प्रदर्शित होने तुंगनाथ, चेहरा पर दिखा रुद्रनाथ मंदिर, नाभि और पेट सरफेसिंग में मध्य महेश्वर और बाल दिखाई दे रहा है कल्पेश्वर। पांडवों ने 5 अलग अलग रूपों में से पुनः प्रकट होने से प्रसन्न होकर शिव की पूजा के लिए 5 स्थानों पर मंदिरों का निर्माण किया। इस प्रकार पांडव अपने पापों से मुक्त हो गए। यह भी माना जाता है कि शिव के सामने भाग में दिखाई दिया डोलेश्वर महादेव मंदिर भक्तापुर जिले नेपाल में है। कहानी का एक रूप भीम को न केवल बैल को पकड़ने बल्कि उसे गायब होने से रोकने का श्रेय देता है। नतीजन बैल 5 भागों में टूट गया और हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र के केदार खंड में 5 स्थानों पर दिखाई दिया। पंच केदार मंदिरों के निर्माण के बाद पांडवों ने केदारनाथ में मोक्ष के लिए ध्यान किया, यज्ञ किया और फिर महापंथ के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया। पंच केदार मंदिरों का निर्माण उत्तर भारतीय हिमालयी मंदिर वास्तुकला में किया गया है,
जिसमें केदारनाथ, तुंगनाथ और मध्य महेश्वर मंदिर समान दिखते हैं। पंच केदार मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन की तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए यह एक अलिखित धार्मिक संस्कार है। हिंदू कार्यकर्ता भरत जंगम शोध कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि केदारनाथ और डोलेश्वर के बीच आश्चर्यजनक संबंधों के आधार पर डोलेश्वर महादेव केदारनाथ का प्रमुख हिस्सा है। दोनों मंदिरों में मिली शिव की मूर्तियां 4000 साल पुरानी हैं। यहाँ तक कि डोलेश्वर में पाया गया एक पाषाण ग्रंथ भी संस्कृत में एक पुरानी नेपाली भाषा में लिखा गया था। दोनों मंदिरों में पुजारियों का चयन भारत के दक्षिणी भाग से किया जाता है। दोनों पुजारी भगवान को अपने उपासक के रूप में अपनी निकटता व्यक्त करने के लिए अपने नाम के बाद लिंग शब्द लगाते हैं। और दोनों मंदिरों में 5 शिव मंदिरों का समूह है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार दोनों पुजारियों के मुख्य देवता शिव के साथ ही वीरभद्र हैं। बाईस अगस्त 2009 को केदारनाथ पीठ के प्रधान पुजारी श्री 1008 जगतगुरु पीमा शंकरलिंग शिवाचार्य ने पट्टिका का अनावरण किया। जिसमें दावा किया गया है कि जंगम भक्तपुर में स्थित डोलेश्वर महादेव श्री केदारनाथ का प्रमुख हिस्सा है। उन्होंने भक्तपुर जिले के सिपाडोल गांव स्थित डोलेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक किया। डोलेश्वर महादेव के शिलालेख में भी इसका उल्लेख है। डोलेश्वर महादेव मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। बाबा के प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।